चलिए हम लोग बाबू स्टूडेंट्स पेड़ पौधे हमारा जीवन पढ़ा रहे थे। उसके पहले कल तक हम पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे कि फल हमें वृक्ष हमें हरियाली देती है, छाया देती है, धरती को तापमान को कम करती है, वायु को शुद्ध करती है या प्राणवायु देते हैं। यहाँ तक पढ़ाए थे। अब आगे चलें। अब वृक्ष की जड़ काम आती है, छाल काम आती है, फूल फल बीज पत्तियाँ भी काम आती है। इसके तने से मकान के लिए दरवाजे चौखटे कड़ियाँ बनती हैं और ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह के फर्नीचर बनते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? जड़ देखो, जैसे मूली गाजर हम लोग खाते ही हैं। छाल, बहुत सा आयुर्वेदिक चीज़ में छाल का प्रयोग होता है। फूल पूजा में या फिर परफ्यूम में अनेक तरह से यूज करते हैं। फल तुम लोग जानते हो। बीज का भी हम लोग जाते हैं, जो भी है सनफ्लावर ऑयल, ये तुम रिफाइन ऑयल है, जितना जो बीज से बनता है। पत्तियाँ मेहंदी लगाती हो, सबसे बढ़िया। हाँ, पत्तियाँ का तरह तरह का काम आता है। तना, ये दरवाजे का जो चौखट है ना, वो चौखट वो कड़ियाँ बनाने के काम आती है। ड्राइंग रूम में तरह तरह के फर्नीचर बनाने के काम आता है। बहुत से प्रकार के वस्तुओं की पैकिंग के लिए लकड़ियाँ भी इन्हीं से प्राप्त होती है। बहुत से वृक्षों से लाख, गोंद, रबर, बिरेजा और तारपीन का तेल मिलता है। कहता है लकड़ियों बहुत से प्रकार की वस्तुओं, लकड़ियों से क्या होता है, बहुत कुछ मिलता है। और इन लकड़ियों से हम पैकिंग जो करते हैं ना, उसको भी तैयार करते हैं। वृक्ष से हमें लाख मिलता है, गोंद मिलता है, बेरेजा मिलता है, रबड़ मिलता है, तारपीन का तेल मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। वृक्ष औषधियों के भंडार है। वृक्ष क्या है? औषधियों के भंडार है, मतलब उससे दवाई भी मिलता है। बोलो दवाई कैसे मिलता है? चलो समझते हैं हम लोग दवाई कैसे मिलता है। नीम, आंवला, बहेड़ा, हरड़, अमलतास, अशोक आदि से औषधियाँ बनती है। समझे? नीम है, आंवला है, हरड़ है, अमलतास है, अशोक है, ये सब से औषधियाँ हैं जिसको हम लोग शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना आंवला खाओ डेली तुम लोग, विटामिन सी सबसे ज़्यादा है, बताते हैं ना। नीम क्या होता है? हम लोग को फोड़ा फुंसी वगैरह में बहुत काम देता है। तुलसी भी मान सकते हो, मिंट पुदीना भी मान सकते हो। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। आयुर्वेदिक चीज़ है और यूनानी चीज़ है जो जड़ी बूटियों के बगैर मतलब अधूरा है, वो नहीं हो सकता उसके बगैर। वृक्षों की सूखी टहनियाँ और सूखी लकड़ी ईंधन के काम आती है। वृक्ष का जो जब पेड़ सूख जाता है, टहनी सूख जाता है, तो क्या होता है, उसकी टहनियाँ और जो सूखी लकड़ी है ईंधन फ्यूल के काम आती है। ठीक है ना। हरी सूखी पत्तियाँ से अच्छी खाद बनती है। जब पेड़ पौधे का पत्ता है वो ज़मीन में सूख जाता है तो क्या होता है बाबू, वो खाद बनता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है। वृक्ष की जड़, जो पेड़ है, अभी तो ब्लैक बोर्ड है नहीं कि मैं बताऊं वृक्ष बना के और उसका जड़ बना दे, तो जो जड़ है जो मिट्टी को क्या कहता है, पकड़े हुए रहता है। इसके कटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं, भूसंखलन होने लगता है। वृक्षों के ना होने से उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती है। पर्याप्त वर्षा ना होने से खेती नहीं हो सकती है। देखो वृक्ष क्या है, वृक्ष तो हम लोग को जो तुम देख रहे हो वो तुम समझ गए, लेकिन वृक्ष का जड़ वो भी हम लोग को बहुत फायदा करता है। कैसे? क्या कहता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, पकड़ के रखता है। समझे? वृक्ष का जड़ क्या करता है, वृक्ष यहाँ पे ऐसे खड़ा रहता है और तना ऐसे, उसका जड़ ऐसे से छितराया हुआ रहता है, ठीक ना। वो उसको क्या करता है, मिट्टी को रोकती है। पहाड़ को अगर वृक्ष काट देंगे ना तो पहाड़ को खिसकने लगेगा। अगर वृक्ष काट देंगे तो भूस्खलन होने लगेगा। वृक्ष के नहीं होने से वर्षा अच्छे ढंग से नहीं होगा, और पर्याप्त वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा, खेती नहीं होगा। खेती नहीं होगा तो क्या होगा, अनाज कम होगा। ठीक है ना। मनुष्य और पशुओं के लिए पानी की समस्या हो जाएगी। जब बारिश कम होगी तो क्या होगा, पानी की समस्या हो जाएगी। वृक्षों का सफाया होने पर रेगिस्तान सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी रामायण तुम लोग देख रहे हो ना, सुरसा राक्षस आई थी ना समुद्र पार करते वक्त हनुमान जी के पास,
तो मनुष्य और पशुओं के लिए जब पानी की समस्या हो जाएगी, वृक्षों का सफाया करेगा तो रेगिस्तान जमीन बंजर होगा और रेगिस्तान जैसा बढ़ने लगे। मरुस्थल के निवासियों का जीवन बहुत कष्टकारी होता है। जहाँ मरुस्थल है, जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं उन लोग का जीवन बहुत कष्टकारी होता है। जो एक वनस्पति में जो तुम रहोगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि मरुस्थल के बीच। आज का तुम लोग का पढ़ाई इतना है। अब तुम लोग को हम क्या करवाएंगे, वर्तनी का बुक में अंडरलाइन करवाएंगे और तुम उसको अंडरलाइन करोगे। रेडी, पेंसिल निकालिए। चलिए आप लोग अपना कॉपी में लिखिएगा जड़, बुक में अंडरलाइन कीजिए जड़, ड्राइंग रूम कीजिए, फर्नीचर कीजिएगा, औषधियों का कीजिए, आंवला, आयुर्वेदिक, चिकित्सा, टहनिया, भूसंकलन, पर्याप्त, रेगिस्तान, मरुस्थल और कष्टकारी। इतना तक आप लोग क्या कीजिएगा, जो अभी बुक में हम अंडरलाइन करवाएं उसको कॉपी में लिखिएगा और कॉपी में लिखने के बाद जहाँ तक हम अभी तक यहाँ से यहाँ तक के बीच का पेड़ पौधे और हमारा जीवन, उसको एक बार रीडिंग लगाइएगा। रीडिंग बहुत मस्त है बच्चे, समझे स्टूडेंट्स। देखिए जो मैं पढ़ाती हूँ वहाँ तो अभी तो तुमको हम डांट नहीं सकते हैं और तुम लोग डांट खाने वाले बच्चे भी नहीं हो, ठीक है। बाय।